देख रहे हैं छपरा ब्रेकिंग मृत्युंजय सिंह के साथ। इस समय हमारी टीम दिघवारा ब्लॉक के ग्राम पंचायत राज बस्ती जलाल क्षेत्र संख्या 7 में पहुंची हुई है। यहाँ पे हमारे कुछ जनता, कुछ क्या बहुत सारे लोग हैं, तो क्या कुछ कहते हैं चुनाव को लेकर, जो आगामी छठे चरण में तारीख 3 को संपन्न होने वाली है, 3 नवंबर को। तो क्या कुछ वे कहते हैं, उनसे आके बात करते हैं। तो चलिए अपन परिचय दी लोग। राजेंद्र राय, सेवानिवृत्त शिक्षक, बस्ती जलाल, दिघवारा सारण। सर, चुनाव आ गई, ये तारीख 3 को जो यहाँ वोटिंग होने वाली है, तो क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? कुछ मुद्दे होंगे यहाँ के जनता की, आपकी भी, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कहें। जनता की जो भी समस्याएं होंगी, मैं ये चुनाव में जो महिला प्रतिनिधि मुखिया पद के लिए प्रत्याशी हैं, वो उनकी हार्दिक चेतना है, हार्दिक कामना है कि बस्ती जलाल पंचायत में जो भी समस्याएं होंगी उनका निदान मैं भरपूर तरीके से करूंगी और संकल्पित रूप में इस कार्य को पूर्ण करूंगी। यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। माने जो प्रत्याशी हैं उनका ये अभिलाषा श्रीमान जी, प्रत्याशी की अभिलाषा है। आप सर, आपने कहा कि सेवानिवृत्त रिटायर्ड शिक्षक हैं आप, मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि ऐसे प्रत्याशी के लिए सब लोग सहयोग दें और सब लोगों की सहभागिता है भी। मैंने घूम करके पंचायत में देखा है और सुनी है बात कि सब लोग इनकी तरफ लगे हुए हैं और सबकी चाह है कि इस बार इनको मौका दिया जाए और हमारी पंचायत का संपूर्ण विकास हो जाएगा। श्रीमान, आप जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको कह रहे हैं, तो कौन कौन से मुद्दे, क्या नहीं हुआ है और क्या कुछ हुआ है आपकी पंचायत में? अभी तो हमारे यहाँ सड़क निर्माण का कार्य अधूरा है। खैर वो तो सीएम से सीएम के द्वारा उसकी स्कीम पारित हो गई है, लेकिन पूर्ण नहीं हो सकी है सड़क। उसके लिए भी कोशिश इनकी रहेगी। और जो कार्य है, जैसे बीच में कुछ सड़क बनाने की बात है, वो भी होगी। नाला का कार्य बाकी है, वह भी कार्य होगा। और जो भी कार्य बाकी है सब उसको पूर्ण रूप दिया जाएगा। गुरुजी, हमारे कहने का मतलब है कि ये जो सरकार बनने वाली है, गांव की सरकार, तो गांव की सरकार किस टाइप का चाहती है? गांव के लोग यही चाहते हैं कि ये शिक्षित महिला हैं, जागरूक महिला हैं और हमारे कार्य को पूर्ण रूप दे सकेंगी। इसी के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि इनको मुखिया पद से सुशोभित कराया जाए। यहाँ हमारे चचा ही बैठते हैं, इनसे पूछते हैं कुछ। क्या नाम? बस राम बाबू राय। का कुछ भइल बार हुआ पंचायत में? हमारा पंचायत में जे बालू समझी कि कुछ नहीं भइल, कुछ नहीं हुआ है, होवे नहीं किया है काम। कौन कौन योजना? माने जो सरकार कोई काम नहीं हुआ है। शौचालय बा, जल नल बा, सरकारी पेंशन बटे, विधवा पेंशन बटे, सामाजिकरण जो ये सब कार्य सरकार बहुत सारा महत्वाकांक्षी योजना चलैले बटे सरकार, तो में कुछो नहीं दिखाई देत में। तो कुछ नहीं। कैसन सरकार चाहते? हम चाहते कि मुखिया बने कि हमारा जनता का लिए मरे। अच्छा, जिए। भाई यहाँ कुछ नौजवान हमारे युवा भाई, अच्छा चाचा है, चाचा से पूछते हैं क्या कुछ कहते। चाचा, क्या नाम बारा? जगलाल राय। जगलाल बाबू, आप क्या कुछ कहेंगे अपने पंचायत को? चुनाव आ गई, 3 को चुनाव है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा हमारे पास यही है कि पहला जो प्रतिनिधि हुए थे उनसे बहुत कम काम हुआ है जी। इस वक्त हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो हमारे गांव का विकास हो। काम जैसे आपने कहा कि बहुत कम, कौन कौन सा काम हुआ है? जैसे नाला है जी, नल जल है, रोड है जी, ये सब काम बाकी मतलब है। अधूरा है, वो अधूरा है। अच्छा, तो अब इस सरकार जो अभी आप चाह रहे हैं, जो सरकार बनने वाली है आपकी, जो 3 को आप लोग वोटिंग करेंगे, तो किस टाइप का चाहते हैं आप?
ये सरकार जो बनने जा रहा है वो शिक्षित भी है, कर्मठ उम्मीदवार भी है और सब कुछ काम करने के जोग भी है, कर सकती है। यही मैं चुनना चाहता हूँ। भाई भी है, क्या नाम? जी मेरा नाम विकास कुमार हुआ। विकास जी, जी आपकी पंचायत की वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए वर्तमान में यही स्थिति है कि इस पंचायत में जो निचले तबके के लोग हैं उनके हमेशा दोहरी नीति के साथ जो भी प्रतिनिधि 20 सालों से कोई भी कार्य नहीं किया है। ना इंदिरा आवास मिल दिया गया है जिनको ज़रूरत है, ना राशन कार्ड बनाया गया 20 सालों में, ना सड़क बनाया गया, और अस्पताल के लिए बनी बनाई अस्पताल है उसके लिए इस सरकार में 2016 और 21 वाली जो सरकार थी इसमें 26 लाख रुपए आया, लेकिन उस 26 लाख रुपए से अब की के प्रेजेंट मुखिया ने अपना घर बनाया, दुकान बनाया, लेकिन उस अस्पताल में 1 रुपये भी खर्चा नहीं किया। उसके हमारे पास पूरा मतलब हम लोग को जानकारी है, प्रूफ है, और उसके अलावा मतलब कागज़ पे तो नल है, कागज़ पे ही कुआं का निर्माण हो चुका है, कागज़ पे ही रोड का निर्माण हो चुका है, लेकिन ग्राउंड में उसका कोई अस्तित्व नहीं है कि हम। नाम आप बता रहे थे? जी विकास कुमार। विकास जी, बड़ा अच्छा नाम है आपका। विकास की बात कर रहे हैं, तो ये जो मुद्दे जो आपने उठाया शौचालय का, स्वास्थ्य का, तो इसको लेकर के कहीं आपने प्रशासन से डिमांड रखी थी या सरकार को अवगत कराया था? बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसका प्रक्रिया शुरू कर दिया है, हम लोगों ने पूरा इसका कागजात निकाल के रख दिए हैं, लेकिन अभी चुनाव का माहौल है तो आपको भी पता है कि सारे जो सरकार के कर्मचारी भी चुनाव में लगे हुए हैं। जैसे चुनाव खत्म होती है हम लोग इस पर बिल्कुल एक्शन लेंगे। अच्छा ठीक है। इस समय ये जो तमाम लोग खड़े हैं, हमारे युवा भाई भी हैं, तो जो बात हो रही थी 20 वर्षों का आपने जिक्र जी किया, कहने का मतलब बरकरार या बदलाव? बिल्कुल बदलाव है, और ये बदलाव है, और 20 सालों और जो और जो ये युवा है ना, नारा नहीं लगाइए। देखिए ये युवा अपने मोह माया त्याग के समाज के विकास के लिए आया है आगे। कोई आदमी अपनी जॉब छोड़ के, इनका कह रहे हैं इनको? हाँ नहीं, सारे युवा, ये जितने भी युवा आपको दिखाई दे रहे हैं आपके पीछे, ये किसी ना पैसे से देके बुलाया गया है। अपने 20 सालों का जो अत्याचार हुआ है बस्ती जलाल पंचायत पे, 20 सालों से जो घोटाला हुआ है उसको इन लोगों ने 20 सालों से 1 सालों में युवा एकता कमेटी बनाया, जिसमें बैकवर्ड समाज के और जो भी समाज जो 20 सालों से जो मतलब इन लोगों के जो ग्रसित लोग हैं वो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारे मुखिया प्रत्याशी बिंदु देवी को मतलब चुने हैं, और पूरा समर्थन है। और इनका देखिए एक मतलब आपको सामने ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, मैनिफेस्टो जो संकल्प पत्र है कि विकास अधूरी है, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। और कुछ युवा हमारे भाई हैं, उनसे भी पूछेंगे। जी बिल्कुल भाई, 2 शब्दों में बिल्कुल आप अपनी परिचय दीजिए। मैं प्रभात कुमार इस समाज का एक प्रतिष्ठित शिक्षक हूँ और मैं शिक्षा के क्षेत्र में चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के हमारे जो भी छोटे बच्चे हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारे समाज की शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ों में मैं अपने समाज को इतना आगे लेके जाना चाहता हूँ कि बिहार सरकार भी कहे कि हमारे सरकार में बस्ती जलाल पंचायत नाम का एक पंचायत है और वहाँ ऐसा काम होता है। हमारे युवा भाई हैं, इनसे ही पूछते हैं, क्या नाम है सर? मैं राकेश कुमार मेरा नाम है, मैं डिफेंस में हूँ। डिफेंस में है? जी मैं डिफेंस में हूँ, लेकिन मैं सोचा कि देश का सेवा तो कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा तो यहाँ पर बीमारी मेरे गांव में ही है। तो मैंने कहा कि चलिए, मैं अभी छुट्टी पाया हूँ और गांव की स्थिति देखते हुए मैंने कहा कि नहीं, अभी हमें अपनी गांव की सेवा करना है, और हम गांव की सेवा कर रहे हैं। यहाँ का जो स्थिति है, जिसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाया, जिसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाया। यहाँ पर सिर्फ क्या है, पेट भरा है अपना। सरकार पैसा दे रही है, सरकार योजना दे रही है, लेकिन गरीबों के पास नहीं पहुंच रहा है। कुछ जो ठेकेदार हैं वो अपने आप के वोट का ठेकेदार समझते हैं। इस बार नवयुवक और बैकवर्ड समाज उस ठेकेदार को दिमाग में डाल लिया है, अब भगाना है इस पंचायत से। किनको भगाना? जो चोर हैं, जो गरीबों का पैसा चुरा रहे हैं। थोड़ा सर इन पे आप फोकस करेंगे, जो देश की सीमा पे रह के, क्या नाम बता रहे थे आप? राकेश जी अपने देश की सुरक्षा करते हैं, तो इनके साथ आप लोग की आजकल जो प्रचलन में सेल्फी है ना, किसी बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के पास जा करके अपने खड़ा होकर आपने अपना सेल्फी लेता है कि भैया मैं शाहरुख के यहाँ, मैं फलाने और ठिकाने के यहाँ खड़ा हूँ। तो ये भाई राकेश जो है, ये सब लोगों के साथ आप खड़े रहिए और सेल्फी लीजिए, इनका मान सम्मान बढ़ाइए, क्योंकि ये जो देश की सेवा करता है
छुट्टियों में आया है और कह रहा है कि मैं गांव के साथ हूं, तो इनके लिए आप लोग ताली बजाइए। और हमारे कुछ यहाँ नौजवान साथी हैं, उनसे बात करते हैं। भाई इधर आइए आप, क्या नाम है? बलराम कुमार। बलराम जी, अभी बहुत सारे साथी आपके यहाँ खड़े हैं, क्या कुछ वो कह रहे थे, आपने सुना भी है। तो आपकी पंचायत की अभी स्थिति क्या है? हमारे पंचायत में अखनी तक ले कुछ भी काम नहीं हो चुका है। कुछ काम नहीं किया? नहीं, काम जो था अधूरा हुआ। अच्छा। अधूरा हो गया। अधूरा होने के कारण मतलब कि जिसका मिलना था उसका नहीं मिला। नहीं हुआ। अब मिलने के कारण जिसको भरा हुआ है उसी को भर दिया गया। मतलब विकास नहीं कर पाए। हाँ। भाइयों कुछ बोलिए यहाँ। क्या नाम है भाई? हम रितेश कुमार यादव। चुनाव को लेकर कुछ बोले के बाद? जी बोलना है, क्योंकि मेरा पंचायत 20 साल से बहुत नीचे चला गया है। अच्छा अच्छा। जो भी है, जो काम हुआ केवल कॉपी पर हुआ है, कागज पर हुआ है, धरातल पर दिखाई नहीं कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं? जी बदलाव तो जरूरी है। अच्छा अच्छा, ये आप पहने हैं, अभी तो उम्र काफी कम है, कुछ बोलोगे? कैसा स्थिति है तुम्हारे पंचायत का, क्या चाहते हो? अभी वोट 5-7 साल बाद तुम दोगे, घर के लोग चर्चा करते हो, क्या कुछ कहते हैं घर में? बहुत खराब स्थिति चल रहा है। बहुत स्थिति खराब है जी। तो कैसा स्थिति बा? अभी खराब चल रहा बहुत है। खराब है। भाई कुछ बोले, टी शर्ट पहना है भाई, बिंदु देवी बैगन छाप, तो क्या मतलब कि इनको आप लोग ला रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं? हाँ मतलब आप कह रहे हैं परिवार में लोग ऐसे बात करते हैं? हाँ। भैया से बात करते हैं, भैया परिचय दीजिए अपनी। जी, मेरा नाम सुरेश राय है। जी जी। मैं इसी पंचायत से हूँ। अच्छा, बस्ती जलाल। बस्ती जलाल से। तो यहाँ अभी तमाम लोग बात कर रहे थे और उसमें भी कुछ अब दो शब्द बोलेंगे? जी नहीं, मैं इन लोगों का बातों का समर्थन जी मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दिघवारा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज बस्ती जलाल क्षेत्र संख्या 7 से यहाँ की जनता, यहाँ पे हमारे कुछ बुजुर्ग, कुछ शिक्षक परिवार से भी हमारे आदरणीय लोग हैं, क्या कुछ स्थिति है इस पंचायत की उन्होंने कहा और हम आपको रूबरू करा रहे थे। कैमरामैन मनीष कुमार शर्मा के साथ मैं मृत्युंजय सिंह, बस्ती जलाल से। नाम बिंदु देवी है जी। मुखिया मतलब प्रत्याशी। आप मुखिया प्रत्याशी हैं। जी बस्ती जलाल क्षेत्र संख्या 7 से। जी। तो चुनाव में आपने अपनी किस्मत सेवा को लेकर के आजमा जी। रही है, तो क्या मुद्दा है आपका चुनाव में? मेरा मुद्दा है कि जो नहीं पहुंचा है जिसके एथी तर विकास और स्वास्थ्य ये सब, जिसको जो अधिकार हो वो हम कर सके। जो मेरा संकल्प पत्र है उस पर हम खरा उतरे, जितना हमसे हो सके उतना हम अपने गांव के विकास के लिए। बिंदु देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव 2-3 दिन बाद 3 तारीख को है, जी। छठे चरण में। जी। तो आप जैसे तमाम लोग, दर्शक या आपके सपोर्टर जो भी हैं, खड़े हैं हमारी जनता, जी तो जाती है इन लोगों के बीच, इनके घर में डोर टू डोर? जी जी जाते किस हैं। तरह का वहाँ का मन मिलता है आपको फीडबैक? क्या समर्थन हो जा वहाँ पे, कैसा मतलब? मेरा तो हर जगह समर्थन है, समर्थन। और कहीं कहीं जहाँ जहाँ विकास नहीं हुआ है उस जगह हम बोले लोग कि हमको ये चीज़ नहीं पहुँचा, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस चीज़ की। उनको हम आश्वासन दिए हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, हम आप तक वो चीज़ पहुँचाएंगे।